हाँ वजीर साहब बोले। सर नमस्ते सर, सलाम दुआ। सर आप तो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, तो समझ में नहीं आ रहा आपको जी क्या नमस्ते। सलाम करूं, नमस्ते करूं। जी। नहीं भाई, मैं वैसे बिल्कुल तो मैं फॉलो शिया करता हूँ। मुस्लिम हूँ। मैं वजीर भाई सुने तो, मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ यार। मैं आप हर सनातन हर धर्म फॉलो धर्म सुने। करते हो? मैं अरे भाई सुन तो लो जवाब। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ। हर बिलीफ की इज्जत करता हूँ। जो इंसानियत के खिलाफ नहीं है, जो इंसानियत के खिलाफ है, उसकी मैं इज्जत नहीं करता। अब आगे बढ़े हम। सर सर जैसे शिया समुदाय है वो तो इंसानियत के इतने विरुद्ध नहीं है। अच्छा। और क्या बोलते हैं, अगर आपके शियों की आप तारीफ का अगर इमाम, आप इमाम कौन जाफर, करे। सुने, आप अपने छठे इमाम, इमाम जाफर अल सादिक को मानते हो? जी मानते हैं। ओके। उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है आपको मालूम है? नहीं, आप बताइए। कभी पढ़ी भी नहीं होगी आपने। नहीं, पढ़ी भी उन्होंने नहीं ये है। लिखा है, अब उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब में, इमाम जाफर अल सादिक सादिक ने, कि कुछ वजूहात के चलते, यानी कुछ जायज मजबूरी और वजूहात के चलते, आप अपनी सगी माँ, सगी बहन, सगी बेटी के साथ अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर मखमल का कपड़ा लपेट करके उसके साथ सोहबत कर सकते हैं, और निकाह करके सोहबत कर सकते हैं और बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये आपके इमाम जाफर अल सादिक ने लिखा अपनी किताब में। कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। आप इसको अच्छा मानते हो? किताब कौन सी है? किताब भी दिखाऊंगा आपको, रेफरेंस भी दिखाऊंगा। पहले ये बताएं, इसको अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते, यस और नो? नहीं, आप किताब तो दिखा दीजिए। वो तो मेरे जो सिया धर्म के क्या बोलते हैं गुरु है, वही बताएंगे इस बात को तो। और मैं तो ओके। बच्चा हूँ। मैं मैं आपको लेकिन उनकी किताब का नाम, लेकिन मैं आपको क्या उनकी बोलते किताब का नाम, हैं, सुने, सुने ना, मैं लेकिन आपको उनकी किताब मेरा का नाम, कहने का मतलब सफा तो ये है नंबर। ना, मेरे हम्म। कहने का मतलब तो ये है ना, क्या बोलते हैं समीर भाई, जी। यदि हम शिव की तारीख का इतना अध्ययन करें तो शिव पर तो जुल्म ही होते आए हैं। लेकिन शिव ने किसी अन्य धर्म पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई इतना गर्दन काट वगैरह कोई इस तरह का कोई समर्थन भी नहीं किया। तो ये तो अच्छा। आप मानते हो ना। बिल्कुल नहीं मानता। जो लोग ये समझते हैं कि शिया पीसफुल होते हैं कंपेयर टू सुन्नी, वो लोग गलत फहमी में है। शिया ज्यादा कट्टर होते हैं सुन्नियों से, नहीं, ज्यादा कट्टर होते हैं। कट्टर और एक इनकी मान कट्टरता लो का, अपने धर्म और को फॉलो आपकी करते कट्टरता हैं का, लेकिन। सुने सुने, आपकी कट्टरता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि आप लोग जो है, उमर, अबू बकर और उस्मान और आयशा और हफ्सा, आप इनको जी। अच्छा नहीं मानते। तो आपकी महिलाएं अपनी शर्मगाहों पर, यानी अपनी प्राइवेट पार्ट के ऊपर इनका नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर मैं आपको वीडियो बता दूं इसके बारे में फिर? देखो, कहीं अगर है, लेकिन जहां पर मैं रहता हूँ हिंदुस्तान में, मैं तो देशभक्त भी हूँ और एजुकेटेड हूँ। और लेकिन ऐसे नहीं, हमने कहीं देशभक्ति नहीं की मैं सुना। बात ही नहीं कर रहा। देखो सुना, किसी की देशभक्ति पे सवाल उठाने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं तो उस लोगों के बारे में अपना विचार रख सकता हूँ जो पाकिस्तान का झंडा लगा करके यहाँ आया था और कह रहा था कि मैं पाकिस्तान के मुस्लिमों का सपोर्ट करता हूँ। तो मैं तो ऐसे लोगों नहीं पर सवाल कर सकता हूँ। कम से कम ये तो देशभक्त नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपकी देशभक्ति पे बात नहीं करूंगा, वो आप अच्छा जानते हैं, आप है नहीं, और मैं कोई नहीं होता आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाला। लेकिन मैं जी आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आप जी मोहम्मद को रसूल, अल्लाह को खुदा और कुरान को अल्लाह की किताब तो मानते हैं ना? जी मानता हूँ। ठीक है। तो कुरान में जो कुछ लिखा हुआ वो सब मानते हैं आप? जी मानता हूँ। तो आप पीसफुल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते पीसफुल। आप अगर कुरान की लिखी हुई एक एक बात को आप सही मानते हैं, तो आप ना तो भारतीय हो सकते हैं, ना भारतीय काफिरों से आप मोहब्बत रख सकते हैं, ना आप जो है काफिरों को अपना दोस्त समझ सकते हैं, और आप उनको नजस, यानी कि गंदा, फिल्टी, इम्प्योर, पोटी भी समझेंगे। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको कुरान का हुक्म है। आप मुझे चैलेंज करके, कुरान ऐसा नहीं कहता, मैं आपको दिखा देता मैं तो हूँ जी। एजुकेटेड हूँ, मैं तो नहीं मानता। नहीं, आप तो अगर आप एजुकेटेड हैं और आप ऐसा नहीं मानते, तो आप इस्लाम से बाहर हैं। नहीं, मैं बाहर नहीं हूँ। ओके। मैं आपको साबित कर देता हूं आपकी कुरान से कि आप इस्लाम से किस तरीके से बाहर हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं। वैसे अच्छा ये बताइए, आप वैसे गैर मुस्लिमों से, काफिरों से, सुने, आप गैर मुस्लिमों से और काफिरों से दोस्ती करना पसंद करते हैं?
मैं तो पसंद करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूं आपके कुरान से, फिर आप मुसलमान नहीं है। नहीं, ये आपने लीजिए। जो कहा है, नहीं आपने जो कहा है कि सियों की जो महिलाएं हैं वे अपनी हम्म। सुनमगाहों पर जो 3 खलीफा है और आयशा देखो है और आपके कुछ हफ्सा है, लोग, उनके आप नाम नहीं नहीं, लिखते हैं। आपके कुछ ये सिया बात लोग गलत सुना, है। आपके सिया ये में बात पता आप है गलत एक बात, बोले। आप कौन सी, एक मिनट, आप कौन सी कम्युनिटी में आते हैं सिया से? बोहरा हैं कि यजीदी हैं, या कौन से हैं आप? शिया अशनासरी है हम तो। हाँ, अशाशरी है ना आप तो, आपकी कम्युनिटी के शायद लोग नहीं करते होंगे, लेकिन और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है शियाओं में जो लोग ऐसा काम करती हैं, औरतें। और ये आप रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। एनीवे, मैं अभी फिलहाल किसी कम्युनिटी पे बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपकी आपकी डायरेक्ट जो आपका कोर है, कोर कुरान, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। क्योंकि शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, व्हाट्सएवर कोई भी हो, कुरान को डिनाई नहीं करता, तो मैं कुरान पे डायरेक्ट बात करने लगा हूँ। सबका एक ही नहीं, इलाज है मेरे पास। ये तो है ये आपके देखिए, पास दलील। ये देखिए, आपका ये आपकी आपके किताब पास है। दलील सुनिए, काफी है। वजीर मैं साहब सुनिए, मानता हूँ, वजीर साहब अब सुनिए। मैं मानता अब हूँ सुनिए आपकी ना सारी आपकी बात किताब क्या। आपकी। भाईजान जी बात सुने तो, एक मिनट रुके तो जरा, मैं जी कुरान पढ़ने लगा हूँ। आपने ये कहा है कि आप काफिरों को अपना दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं समझते। आपके लिए इस्लाम, कुरान क्या कह रहा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये सूरा नंबर 3, सूरा आल इमरान, आयत नंबर 28 है। इसको मानते हैं ना आप? ये कुरान मानते हैं इसको? जी जी। ओके, ये आपको क्या कह रहा है ये पढ़िएगा। ला यत्तखिजुल मुमिनीना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीना व मन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तकु मिनहुम तुकाता व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सुहु व इलैहिल मसीर। मोमिनों को चाहिए, किसको चाहिए? मोमिनों को, मुसलमानों को। यहाँ ये नहीं लिखा शिया या देवबंदी या सुन्नी को चाहिए, यहाँ लिखा मुसलमानों को, जो भी मुसलमान। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। और जो ऐसा करेगा, यानी काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा, वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं है। अल्लाह ताला का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाए। तो आप कैसे नहीं, काफिरों को अपना दोस्त बनाए? आपको कुरान मना कर रहा है, मेरे को ये बता दे बस। एक कुरान नहीं, मजीद का जो एक नहीं है। ट्रांसलेशन किया है ये मेरे आलम ने तो नहीं किया ना। शिया किसने नहीं जो किया? धर्म गुरु है उन्होंने तो नहीं। ओके, ओके, एक कुरान काम की करें, इस आयत आप का जो अपने, ट्रांसलेशन रुके किया है रुके वो रुके ना, शिया रुके आलम ने तो रुके, नहीं आप किया। अपने, भाई आप अपने शिया आलिम का नाम बताइए जिसने ट्रांसलेशन की है कुरान की, मैं उसका ट्रांसलेशन खोलता हूं, बताइए किसका नाम खोलूं? लगभग लगभग मेरे तो ऐसे कुछ नाम भी नहीं याद है। आपके पास दलील ज्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपने किसी मौलवी को लाता हूँ ओके, आपकी लाइव स्ट्रीम ओके, में। ये जो, सुने, ये जो तकी उस्मानी है ना, तकी उस्मानी है, ये आपके हैं, शिया ये तो है, सुन्नी ठीक है। है, इनका वो तकी सुन्नी उस्मानी। होता है कि उस्मानी से। जी। ओके, और ये सही इंटरनेशनल, सही इंटरनेशनल, ये भी सुन्नी है। ये भी शायद सही सुन्नी है इंटरनेशनल भी गालिबन। सुन्नी। अच्छा, ये भी सुन्नी है। जी। ओके, तो फिर आप मुझे शिया का बता दें जरा, कुरान ट्रांसलेशन विद शिया स्कॉलर, कौन सा शिया स्कॉलर है आपका? चले मैं आपके आपके खोलता हूँ। क्या बोलते हैं, मकबूल साहब का है। हाँ, एक मिनट, अभी अभी मैं खोल देता हूँ। कुरान ट्रांसलेशन बाय शिया स्कॉलर, कोई मसला नहीं है सर मेरे लिए। ये लीजिए सर, अभी खोल देते हैं। जी द कुरान खोलते हैं, अल शिया, वेबसाइट का नाम है द कुरान अल शिया। ठीक है सर, इसमें खोल दूं? जी जी। आइए लीजिए सर, इसको खोल देता हूँ, आप ट्रांसलेशन वहां से मुझे बता दें क्या है। समीर सर, ये क्या आपके शिया और सुन्नी सामने। दोनों की कुरान अलग अलग है क्या? जी, ये कह रहे हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन जो है, उसका उसका जो मीनिंग लेते हैं स्कॉलर, वो अलग अलग है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक दो चीजें छोटी मोटी अलग हो सकती हैं, वर्ड का जो ट्रांसलेशन है ना, वो बदल नहीं सकता। तो भैया ये शिया की कुछ कुरान मेरे सामने है। अहलुल बैत इन कुरान, मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशन, कुरान एंड शिया, कुरान इन ट्रेडिशन। भैया कौन सी खोल दूं इनमें से, मुझे बता दो। ये खोल दूं जोन अहलुल से बैत इन आप कुरान? उचित लगे, जोन से आपको उचित लगे। ये देखें, यहाँ पे है आयतुल मुआहदा, आयतुल मुबाहिला, आयतुल वलियल्ला, आयतुल ततर। ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है यार, पहली बार मैं ये सब चीजें खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी शिया हजरात से ज्यादातर मेरे को डिबेट करने का मौका नहीं मिलता। और इसीलिए मैं किसी सेक्ट या किसी हिस्से के ऊपर बात नहीं करता, बल्कि मैं करता हूँ कुरान के ऊपर बात मोस्टली, चाहे फिर वो कोई भी आ जाए। अब मेरे पास तो जो है ये यही चीज है। अब इसमें अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे बता दे, वो कौन सा खोलना है, मैं खोल देता हूँ। जोन से द आपको होली उचित कुरान। लगे खोलिए। ये तो यही इन्होंने सही अपने है। इमाम एंड ऑल के बारे में लिखा है यार यहाँ पर। रुके, ये खोला था मैंने, अल शिया ऑर्गेनाइजेशन। अब कुरान कहाँ है इसमें? अ न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन कमेंट्री ऑफ कुरान पब्लिश्ड।
ये है siastudies.com। ये खोल के देख लेते हैं अगर इसमें कुछ मिलता है तो। द कुरान। नहीं भाई, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। कोई वर्स वगैरह का चैप्टर का कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चलो मेरा एक बताए सवाल मुझे भाई आपसे किसके। ये है समीर भाई। नहीं मुझे बताए, नहीं मुझे बताया ना कि मैं किसकी ट्रांसलेशन खोलूं ताकि मैं आपकी बात को समझूं। एक मिनट रुके, मैं जरा नहीं ये सुपर चैट पढ़ लेता हूं। मोहित साहू जी कह रहे हैं भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था, जो मक्का में पैदा हुआ था, और इसके बाद 4 और मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर बने। इन्होंने और लेफ्टिस्ट ने भारत की पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने जानबूझ करके मोहम्मद साहब का और बुढ़िया का वो किस्सा डाला, जिस किस्से को बड़े मजे ले लेकर के मुस्लिम सुनता भी है और बयान भी करता है कि देखो मेरा रसूलुल्लाह इतना पीसफुल था कि अपने ऊपर कूड़ा डालने वाली बुढ़िया की ही इत्तीमारदारी करने के लिए उसके घर गया। जब हमने हदीसों की किताबों में इस किस्से को ढूंढा तो हमें कहीं नहीं मिला। पूरा झूठा किस्सा भर रखा है, पूरा समीर झूठा भाई, किस्सा प्रोपोगेट कर। जी भाई। समीर भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो क्या बोलते हैं पैगंबर मोहम्मद के रहलत के पश्चात जो खिलाफत पर जो युद्ध हुए, तो क्या आप मानते हम्म। हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने मृत्यु के बाद हजरत अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा नियुक्त किया था? जो आपने हाय, इस्लाम का अध्ययन किया है। यही तो आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन अफसोस की बात यह है वजीर साहब कि मैं कोई फिरका प्रस्त नहीं हूं जो मेरे साथ इस टॉपिक पर डिबेट करेंगे। मैं तो कहता हूं आपका मोहम्मद ही रसूल नहीं है। मेरे को तो पहले अपने नहीं मोहम्मद को रसूल साबित कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वो नहीं वो मेरे तो को तो सभी का अपना मेरे अपना को तो बिलीव होता है। मेरे को आपका तो मेरे को तो इससे मतलब ही नहीं है। मेरे को इससे मतलब ही नहीं है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हज्जतुल वदा के मौके पर हाथ उठा करके कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं तो मानता हूँ इस बात को भाई कि अली को अपना खलीफा मुकर्रर करा था मोहम्मद ने, पर ये उमर और ये अबू बकर खबीस ने, दोनों ने उसका हक छीन लिया। फातिमा को मारने वाला उमर। मैं मानता हूँ ये सारी चीजें, आई एम ओके विद दैट। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ उमर और सिर्फ अबू बकर, सुने, उमर और अबू बकर जालिम नहीं थे, बल्कि तुम्हारा मोहम्मद भी उतना ही बड़ा जालिम था, जिसने अस्मा बिनते मरवान को कत्ल करवाया, जिसने काब बिन अशरफ को कत्ल करवाया, जिसने अब्दुल्ला इब्ने सरा के ऊपर कत्ल का फतवा दिया, जिसने मक्का में घुसते 10 लोगों की लिस्ट थमा दी कि इनको जहां देखो वहां कत्ल कर डालो, जिसने वहां खून बहाया जहां खून बहाने की कुरान में ममानत है कि मस्जिद हराम के अंदर खून मत बहाओ, वहां कत्ल करवाया तुम्हारे मोहम्मद ने। मैं तो पहले उस पर बात करूंगा, ये प्यादे तो बाद में आएंगे। पहले उसको पीसफुल साबित आपने करो अपने रसूल को। आपने सिया धार्मिक जो वो है अभी ग्रंथ है क्या, ग्रंथ कह रहा हूँ जो किताब है नाजुल बलागा, आपने उसका अध्ययन किया है? मैंने नहीं पढ़ी भाई, मैं शिया कम्युनिटी से नहीं आता था, मैं देवबंदी के फिरके तबलीगी जमात का मानने वाला था, और मैं देवबंदी सेक्ट से आता था। लेकिन मैं इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से मानता हूं, जानता हूं और एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ ये उमर और ये अबू बकर, ये दोनों ही खबीस थे। और कम तुम्हारा अली भी नहीं था, कम तुम्हारा अली भी नहीं नहीं, था, क्योंकि वो भी हजरत तलवार अलैहिस्सलाम ने लेकर के आयशा के खिलाफ जंग लड़ने गया था भाई। कम वो भी नहीं था। आयशा तो आयशा ही जंग के लिए आई थी, हजरत अलैहिस्सलाम नहीं आए थे। ओके, तो फिर वो गया क्यों था तलवार लेकर के लड़ने, जबकि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है तुम्हारे मोहम्मद की कि अगर दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाएं और उसमें से एक कत्ल हो जाए तो वो दोनों जहन्नमी हैं। वो उससे ये पूछा गया नहीं हदीस कि भाई चलो कत्ल होने वाला, सुने, उनसे पूछा गया कि चलो भाई कत्ल होने वाले का तो समझ में आता है, वो कत्ल करने वाले का तो समझ में आता है कि उसने किसी का कत्ल किया, लेकिन कत्ल होने वाला क्यों जहन्नमी है? कि वो उसका भी इरादा यही था कि वो उसे कत्ल कर दे, तो लिहाजा दोनों ही हदीस जहन्नमी है। तो भाई अगर आयशा जहन्नमी है तो अली भी जहन्नमी है। नहीं नहीं नहीं, हदीस हदीस समीर मैं एक मोहम्मद सवाल तो पूछ ये के भी जा रहा है। हूँ यार। मैं भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समीर भाई, मैं भाई से अच्छा एक एक सवाल मिनट पूछता हूँ, मुझे, उसके बाद मैं उरफान जा भाई रहा हूँ कि एक मिनट, अली एक भाई को। अनाउंस करने दे मुझे, नहीं फिर नहीं, आप सवाल करके फिर पूछिएगा। बात करता हूँ, फिर उसके बाद मेरे मैंने, को चार एक मिनट तो रुके, दर्शन एक, दूंगा मैं। अरे भाई, अरे भाई चार वाक को छोड़ दे भाई, चार वाक मत बात करना भी। अली भाई कह रहे हैं कि मैं एक स्पेस, समीर जी मैं आपके लिए स्पेस बना रहा हूँ। मोहम्मद बिना साहब मैं आपको जरा बैक स्टेज कर रहा हूँ, आप जरा स्ट्रीम छोड़े, वो बैक स्टेज से निकले, अली भाई को जुड़ने दे, जरा उनको जुड़ना है। अली भाई आप प्लीज कम टू द स्ट्रीम, मैंने आपके लिए जगह बना दी है, यू कैन ज्वाइन नाउ। ये चार जी वाक गुलफान भाई आप वो सवाल। करता समीर भाई में। नहीं नहीं हाँ, नहीं वो नहीं नहीं ये यार, कह वो रहा उसको था मेरा डिस्कस नहीं भाई। करना, प्लीज उसको डिस्कस नहीं करना, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा भाई, चार वाक को छोड़े। जी जो मेरा टॉपिक नहीं है नहीं, इनसे इस्लाम पे, उससे पूछना बात करें। उम्म किरफा, समीर, इनसे समीर टीम पूछे जी उम्म स्ट्रीम किरफा को छोड़े किसने जरा। मरवाया था? अली ने नहीं हाँ एक छेड़ा मिनट था पूछता हूँ, उसको, समीर उम्म टीम किरफा को। जी
जी भाई जवाब दें आप वजीर साहब, उम्मे कुरफा को किसने कत्ल किया था? वजीर अहमद साहब, अच्छा आपका म्यूट है, मैं अनम्यूट करता हूँ जी। आप जल्दी से जवाब हेलो दे दें वजीर भाई, फिर हमारे साथ अली भाई जुड़ गए, उनसे बात करेंगे जी। उम्मे कुरफा को किसने कत्ल करवाया था सर? उम्मे समीर कुरफा को। समीर भाई, हदीस मोहम्मद तो ये भी है कि जो मेरे भाई अली के विरुद्ध जंग करने आएगा वो बातिल होगा। तो आयशा बातिल थी क्या और कह रहे हजरत हैं? इस्लाम हक पर थे। तो हदीस मोहम्मद अरे थी भाई, कि जो मेरे भाई अली अरे के विरुद्ध भाई, जंग में आएगा या मेरे भाई अली के खिलाफ हाँ। आएगा वो बातिल पे होगा। तो आयशा बातिल थी और हजरत इस्लाम हक पर थे। ओके, साथ अच्छा मुझे में उम्मे एक सवाल किरफा की पूछना बात है करी है आपसे। मैंने। अली गया था वहां नहीं पे। वो नहीं दे रहा है, अली गया था वहां पे। वो नहीं दे रहा जवाब, वो नहीं दे रहा जवाब। उम्मे कुरफा का पूछ रहे हैं भाई आपसे, उम्मे कुरफा को किसने कत्ल करा था वजीर भाई? उम्मे इसका ज... उम्मे कुरफा, इसका जवाब दे दे, फिर मेरे पास आपके लिए एक और मजेदार सवाल है, फिर मैं अली भाई को आप डिस्कशन में बताओ, लूंगा जी। अरे यार मेरे पास भी आप बता सवाल है, दीजिए, खैर आप बता दीजिए। हाँ, आप भी रखिएगा सवाल। अच्छा, उम्मे कुरफा को कत्ल करने वाला खुद अली था, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे, वजीर भाई, जी अगर कोई इस्लाम जी छोड़ दे, एथीस्ट बन जाए, जी तो जी। आपकी नजर में उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे मार देना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बस मुझे तो लीव छोड़ वो करने की इजाजत दो, आप मैं तो जा रहा हूँ। मेरे पास नहीं नहीं, इंटरनेट और दलीलों का नहीं अभाव, इंटरनेट तो आपका, दलीलों का अभाव इंटरनेट है। तो आप ठीक है। मैं आपका अकीदा पूछ रहा हूँ वजीर हैदर भाई, आपका अकीदा पूछ रहा हूँ। आपका अकीदा क्या है, अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? दलीलों का अभाव है समीर भाई मेरे अरे पास। तो भाई कुछ मैं तो, किसी अपने अरे भाई तो के भाई लिए भी नहीं। दलील तो मैं दे दूंगा। मैं पहले आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, दलील मैं दूंगा, दलील नहीं मांग रहा हूँ आपसे। आप सिर्फ अपना नहीं ओपिनियन मैं कोई बताएं, अपना अगर कोई इस्लाम छोड़ नहीं दे मैं कोई उसके अपना साथ क्या करना नहीं चाहिए? मैं कोई नहीं मैं कोई अपनी राय नहीं दूंगा। अलबत्ता वैसे कत्ल तो नहीं अच्छा करना अगर चाहिए। अगर अच्छा लेकिन अली ने, इंसान को मत अच्छा करना अली चाहिए। ने जो किया होगा, अली ने जो किया होगा इस्लाम छोड़ने वालों के साथ, वो सही किया होगा कि गलत किया होगा, या सुन लो। मुझे बिलीव नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया था। ओके, मैं आपको मुझे बता देता विश्वास हूँ अली नहीं ने क्या किया। ये ले आपके सामने है। आ गई हदीस, ये ले, इसमें लिखा हुआ है Ali burned some people and this news reached Ibn Abbas, who said, I have been in his place, I will not have burned them. As the Prophet said, don't punish anybody with Allah's punishment. No doubt, I would have killed them. For the Prophet said, if somebody, a Muslim, discard his religion, kill him. अली ने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया, ये खबर इब्ने अब्बास तक पहुंची, तो इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर मैं अली की जगह जो होता तो मैं उनको जलाता नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि किसी को भी वो सजा मत दो जो अल्लाह की सजा यानी आग की। मैं अगर उसकी जगह होता तो वाकई में उनको मार डालता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान अपना इस्लाम छोड़ दे तो उसको मार डालो। तो ये आपके अली ने जो लोगों को ये तो जिंदा सही जलाया है बुखारी के सिर्फ इस वजह ये से तो सही कि उसने बुखारी का इस्लाम हदीस है, छोड़ सही दिया था। बुखारी ये तो सही अरे बुखारी तो की भाई हदीस मैं है, क्या मैं करूं? इसे नहीं मानूंगा। मेरे पास जो सोर्स है मैं वो दिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे शिया सोर्स में कोई ऐसी चीज है कि भाई इनको मुर्तदों को नहीं मारना है, तो आपको मुझे पेश कर दे, मैं उसे मान लूंगा। चले पेश करें। नहीं, ये तो सही बुखारी की हदीस है और हमारी किसी किताब में हजरत इस्लाम ने कोई ऐसा कार्य किया है तो वो आप साबित करो, नाजुल ओके, बलागा से या ठीक है किसी भाई, अतरी ठीक है किताब भाई। से, आपने अन्य किताब से। आपके पास दलील, सुना, आपके पास दलील है इस चीज की ऐसी के मुर्तद को नहीं मारना चाहिए, ऐसी कोई दलील है आपके पास? नहीं दलील भी नहीं है, सच तो ये है। तो फिर तो तो फिर आप अपने आप को कैसे पीसफुल कह रहे हैं कंपेयर टू सुन्नी मुस्लिम, जब आपके अंदर भी वही चीज है? जी अली भाई, आप सवाल पूछ लें इनसे। अली भाई आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, चलो अच्छा होप सो मुझे के उसका आपको जवाब पता। जी जी सर। जी अली भाई। जी अना अली भाई। अना कसीमतुल वल जन्नतु वन नार, व्हाट डज इट मीन? हजरत अली अपने बारे में कह रहे हैं, ये नहजुल इसकी बलागा तो में मैं कह रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। नहजुल बलागा में कह रहे हैं। नाजुल बलागा में क्या कह इसकी रहे हैं? ट्रांसलेशन कर दो क्या आप। मतलब क्या हुआ इसका? ट्रांसलेशन कर दो भाई, इसकी इसका ट्रांसलेशन कर दो। ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेशन है कि हम ही हैं जो जन्नत और जहन्नुम तकसीम करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। हम मानते हैं। अल्लाह का क्या काम रह गया भाई? नहीं, अल्लाह के द्वारा तौहीद अल्लाह कहाँ उन्हें गई? ऐसी शक्ति देगा। तौहीद कहाँ गई? अल्लाह ने अधिकार दिए हैं उन्हें, अल्लाह के द्वारा ये अधिकार मिले हैं ना उन्हें। अब तुम नहजुल बलागा से दिखाओ कि अल्लाह ने अधिकार दिया है उन्हें। मोहम्मद के अलावा किसी को अल्लाह ने शफात का अधिकार दिया है?
ये अब तुम कुरान से बताओगे और नहजुल बलागा से बताओगे। नहीं, अल्लाह ने हमारा शियों का जो अकीदा है कहाँ या से आया श्रद्धा ये है अकीदा? या हाँ, कुछ भी ये कह लो, शियों का अकीदा है, कहाँ से आया वही पूछ रहा हूँ। अकीदा दो कीदा होता है, वो कहीं से नहीं आता अली भाई। तो अच्छा, हम अपनी बात नहजुल बलागा से साबित करें। भाई मैं भी शिया फैमिली से आया हूँ, सही है, तो हम अपनी बात नहजुल बलागा से साबित करें, लेकिन आप आप भी पे ये सिया जिम्मेदारी फैमिली आप से आयद थे? नहीं होती, क्यों? आप ये बताओ, आप भी सिया फैमिली से थे? मैं हसनी सैयद हूँ सर, सुच्चा हेलो, सैयद हूँ, सादात से हूँ मैं। छोड़ दो वो बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप कि सैयद थे? सैयद थे? थे क्या मतलब? सैयद आप को इस्लाम सैयद थे? छोड़ने के बाद गैर सैयद थोड़ी होता है, वो तो जिंदगी भर सैयद ही रहेगा, वो चाहे इस्लाम छोड़ भी दे। चलो, आप सैयद है? तो मैं आपसे क्या, वो छोड़ो, मैं क्या हेलो, हूँ यार, मेरी बात का जवाब दो नहीं, कि अरे अल्लाह आप ने मेरी बात का जवाब इख्तियार नहीं दे दिया सकते है, भाई। अल्लाह मैं ने आपका छोटा बहन हूँ, शफात आप का मेरी बात का इख्तियार, जवाब सुनो नहीं दे मेरी बात, सकते। सुनो, अल्लाह ने अली भाई, शफात का नहीं, इख्तियार दिया है मैं मोहम्मद के अलावा आपका किसी छोटा और भाई को, हूँ। ये आप कुरान और नहजुल बलागा से साबित करो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मुझे कुछ जवाब नहीं दे सकते? पहले मेरा सवाल है, इंसानियत के नाते जवाब दे दो। पहले मेरा सवाल, नहीं नहीं इंसानियत नहीं के पहले, नाते। नहीं 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 नहीं, पहले मेरा सवाल। नहीं, अल्लाह ने ये कोई बात शफात नहीं। इंसानियत के मोहम्मद के नाते अलावा आप किसी इंसानियत और के को नाते दी चार है, ये आप प्रकार के साबित जो करें। आप इंसानियत के नाते अपने छोटे भाई का जवाब नहीं दे सकते बात का? बिल्कुल दूंगा मेरे छोटे भाई, आप मेरे बड़े भाई हो जाओगे अगर आप मुझे पहले मेरी बात नहीं, का छोटा सवाल का हूँ जवाब मैं, दे तो दो। उम्र में छोटा हूँ। उम्र में छोटा हूँ, नहीं, पहले जवाब दो आप। शिया थे और सैयद थे, आप तो पैगम्बर मोहम्मद के वंशज माने जाएंगे फिर तो। क्या चीज? आप तो पैगम्बर मोहम्मद के वंशज माने जाएंगे। अच्छा, ये सैयद आप थे ना आप? हिंदी का लफ्ज अगर उर्दू में बोल दें तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इंडिया से नहीं हूँ मेरे भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ। ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके एंसेस्टर, आपकी जो लिनेज है वो मोहम्मद से मिलती है, फिर तो आपकी नस्ल, आप तो उनकी नस्ल से हैं, वो ये कह रहे हैं। तो सैयद का और मतलब, सादात का और मतलब ही क्या होता है सर? और फिर आप अपने जो क्या बोलते हैं, जो आपके पूर्वज है, जो आपके बड़े हैं, आप उन्हीं के विरुद्ध जा रहे हैं। ये तो गलत बात है। बिल्कुल मेरा बाप रेप करेगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बाप है, तो मैं रेपिस्ट के साथ खड़ा, मैं रेपिस्ट के हक में खड़ा हो जाऊं? नहीं ना यार, मैं खिलाफ जाऊंगा, मेरा बाप नहीं, भी होगा तो मैं खिलाफ जाऊंगा। मेरा सगा चलो बाप भी ठीक है, रेप मुझे करेगा तो मैं उसके इजाजत दो। खिलाफ जाऊंगा भाई। भाई देखो, सुनो चलो, वजीर, मुझे इन्होंने इजाजत आपके दो। सवाल का जवाब दे दिया। अब आप ईमानदारी से उस सवाल का जवाब दें। इन्होंने ये कहा है कि अली अपने बारे में ये कह रहा है कि जन्नत और जहन्नम मैं तकसीम करूंगा, लेकिन कुरान में अल्लाह ने सफात का जो हक है वो सिर्फ मोहम्मद को दिया है, वो भी दुआओं के बाद, जब दुआएं इकट्ठी हो जाएंगी तब। तो आप साबित करें कुरान से या फिर नजरुल बलागा से कि अली के पास ये हक है। चलें, गो अहेड। और अल्लाह ने दिया है उसे ये हक। समीर भाई, मुझे इजाजत दो जाने की। खुदा हाफिज, फिर बात करेंगे।